बिहार 24/7 न्यूज। आज की प्रमुख खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को बिहार के भागलपुर में दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी तैयारी में जुट गई है। भागलपुर में आयोजित किसान सम्मान समारोह में वे करोड़ों रुपए की योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इसमें किसानों के कल्याण से जुड़ी कई योजना शामिल है। इस मौके पर पीएम मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त भी जारी करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बिहार में एक्टिव हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आगामी 21 फरवरी को बिहार पहुंचेंगे और सीधे सासाराम में सभा को संबोधित करेंगे। अगले दिन 22 फरवरी को बक्सर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के आगमन को लेकर बिहार कांग्रेस की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। बीपीएससी 17वीं री एग्जाम को लेकर दूसरे दिन भी बीपीएससी अभ्यर्थी सड़क पर। बीपीएससी अभ्यर्थी सैकड़ों के संख्या में पटना की सड़क पर उतर गए हैं। अभ्यर्थियों के साथ खान सर भी मौजूद है। 17वीं बीपीएससी को दोबारा आयोजित करवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है। जानकारी के अनुसार खान सर सबूत के साथ सड़क पर उतरे हैं। उन्होंने दावा किया है कि अब आयोग को दोबारा परीक्षा लेना ही होगा। मालूम हो कि 17वीं बीपीएससी परीक्षा को दोबारा करवाने के लिए अभ्यर्थी पिछले 63 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में गंगा यमुना की पानी में खतरनाक प्रदूषण पाया गया है। स्नान के लायक नहीं रहा पानी। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान करोड़ों श्रद्धालु गंगा और यमुना में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन एक चौंकाने वाली रिपोर्ट ने पानी की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक रिपोर्ट सौंपी गई है, जिसमें बताया गया है कि प्रयागराज के विभिन्न घाटों पर पानी की गुणवत्ता स्नान के लिए तय मानकों पर नहीं उतर रही है। अब सवाल यह है कि जब महाकुंभ की तैयारी के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो पानी की सफाई को लेकर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो रही है? क्या श्रद्धालुओं की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? एनजीटी की इस रिपोर्ट ने प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी है। अब देखना होगा कि राज्य सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस गंभीर मुद्दे पर क्या कदम उठाता है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, जब कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण लागू किया था तो कुछ लोग उन्हें गाली देते थे, लेकिन आज उनकी ताकत देखिए। जो लोग उन्हें गाली देते थे वही अब उन्हें भारत रत्न दे रहे हैं। यह समाजवाद की असली ताकत है। आज लालू जी को जो लोग गाली दे रहे हैं, आने वाले समय में यही लोग उन्हें भारत रत्न देंगे। आज लालू जी को जो लोग गाली दे दे करके टीटीएम कर रहे हैं मोदी जी का, आज तो लालू जी को गाली दे रहे हो, लेकिन आने वाले समय में उनको भी तुम लोग भारत रत्न देने का काम करोगे। अरे हम लोगों ने गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी, लालू जी ने गरीबों को खटिया पे बैठाया, जुबान की ताकत दी। आज कोई भी गरीब अपने हक के लिए लड़ाई लड़ सकता है। लालू जी को मौका मिलने पर उन्होंने सामाजिक परिवर्तन किया। सामाजिक न्याय के जरिए आपके आने वाली सभी पीढ़ियों को बंधक से, उत्पीड़न से आजादी लालू जी ने दिलाने का काम किया है। तेजस्वी आपको वचन देता है, अगर आप एक बार अवसर आप लोग दीजिएगा, अगर हमको मिलेगा तो आपके आने वाली पीढ़ियों को आर्थिक न्याय के जरिए गरीबी, बेरोजगारी और पलायन से आजादी दिलाने का हम काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव के बयान पर कहा, कर्पूरी ठाकुर से लालू यादव की तुलना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तेजस्वी यादव से पूछना चाहता हूं कि जो कांग्रेस पिछड़ों के आरक्षण की विरोधी रही, जिसने लोकतंत्र की हत्या की, जो हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित करती रही, लालू यादव को अपहरणकर्ताओं को संरक्षण देने के रूप में, विकास को चोट करने वाले के रूप में, बिहार को बर्बाद करने वाले के रूप में, बिहार में जंगल राज स्थापित करने वाले के रूप में पुरस्कार दिया जा सकता है। अयोध्या के राम मंदिर में भगदड़ फैलाने की साजिश। यह घटना तब हुई जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ के दर्शन के लिए पहुंचे थे। पुलिस ने तुरंत ड्रोन को अपने कब्जे में लिया और मामले की जाँच शुरू कर दी। राम मंदिर परिसर में ड्रोन गिराने की घटना की जाँच में साजिश बताई जा रही है। जांच में पता चला है कि भीड़ में भगदड़ मचाने के उद्देश्य से की गई हो सकती है। पुलिस ने अज्ञात युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और ड्रोन के जरिए इस हरकत के पीछे की साजिश पता करने में जुट गई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को लेकर यूथ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव की इस्तीफे की मांग। आपको बता दें, 15 फरवरी की रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई थी। इस घटना में 18 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए थे। दिल्ली सीएम के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी तेज। कई खास और आम लोग होंगे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल। 20 फरवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस कार्यक्रम को लेकर तैयारी भी शुरू हो गई है।
ये वही मैदान है जहां से अरविंद केजरीवाल ने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री अतिशी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि विधानसभा चुनाव के नतीजे आए 10 दिन हो गए हैं, लेकिन 10 दिन बाद भी बीजेपी सीएम का निर्णय नहीं ले पाई। बीजेपी के पास दिल्ली की सरकार चलाने के लिए सीएम का एक भी चेहरा नहीं है। प्रधानमंत्री को 48 विधायकों में से किसी पर भी भरोसा नहीं है। आज 10 दिन बीत गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पर निर्णय नहीं ले पाई है। आज ये बिल्कुल साबित हो गया है दिल्ली वालों के सामने कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री का कोई भी चेहरा नहीं है। दिल्ली की सरकार चलाने के लिए उनके पास एक भी व्यक्ति नहीं है जिसका वो चयन करके उसको मुख्यमंत्री बना सकते हैं। आज ये बिल्कुल साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने 48 विधायकों में किसी पर भी भरोसा नहीं है। उनको पता है कि इन 48 विधायकों में से एक भी विधायक सरकार चलाने की योग्यता नहीं रखता है। उनको पता है कि इन 48 विधायकों का एक ही काम है, लूट खसौट करना, दिल्ली की जनता को लूटना, दिल्ली के पैसे की बंदर बांट करना। और इसीलिए 10 दिन बीतने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन 48 विधायकों में से एक विधायक पर भी भरोसा नहीं कर पाए हैं, उसको मुख्यमंत्री नहीं बना पाए हैं। दिल्ली के नए सीएम के नाम के ऐलान में देरी को लेकर अतिशी और आम आदमी पार्टी लगातार भाजपा पर निशाना साध रही है। वहीं अब दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी को चेतावनी दी है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है, जब बीजेपी का मुख्यमंत्री का चेहरा आएगा और सरकार बनेगी तो अतिशी, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के पास इतना काम होगा कि आपको हर दिन कोर्ट जाना होगा। आपने जो लोगों के साथ धोखाधड़ी की है उसका जवाब देना होगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपनी ऊर्जा उसके लिए बचाएं और इसे बेकार की चीजों में बर्बाद न। कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना पूछ रही हैं कि सीएम कौन है, और मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप तो कुर्सी पर बैठकर भी सीएम नहीं बनी। आप अकेले एक ऐसा उदाहरण हैं जो कुर्सी पर रहकर भी सीएम नहीं बनी। और मज़े की बात यह कि हमसे सवाल कौन पूछ रहा है? आम आदमी पार्टी। आतिशी मार लेना। 5 महीने तुम्हारा मुख्यमंत्री जेल में रहा। उस समय दिल्ली को बताया था कौन है मुख्यमंत्री, कौन बैठा है कुर्सी पर? वो आदमी जो चोरी और दलाली के आरोप में जेल में था, जमानत पे बाहर है आज भी। एक बार भी बोला था मुख्यमंत्री कौन है? हमें बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री कैसा होगा। आतिशी मार लेना, आपके पास कुछ बचा नहीं है कहने को, क्योंकि किस्मत से आप विधायक तो दोबारा बन गई हैं, पर आपकी पार्टी के लोग ही आपको नेता प्रतिपक्ष मानने को तैयार नहीं है। और जिस पद पर भी आज आप हैं उसकी भी गरिमा का आपको ध्यान नहीं है, क्योंकि झूठ बोलना, अनर्गल आरोप लगाना, ये आम आदमी पार्टी के जीन्स में है, उनकी ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। तो उसमें आपका कसूर मुझे कम लगता है। आपसे कहीं ज़्यादा सीनियर विधायक मतीन अहमद, कुलदीप, गोपाल राय, संजीव झा, ये सब वो लोग हैं जो आपको अपना नेता मानने को तैयार नहीं है। इसमें आप जर्नैल सिंह को भी जोड़ सकती हैं। इसमें आप चांदनी चौक से जो नए नवेले विधायक बने क्योंकि उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि है, उनको भी जोड़ सकती हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग बात नहीं करते, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि हर राजनीतिक पार्टी की अपनी एक प्रक्रिया होती है। और दिल्ली की जनता ने जो निर्णय किया है, तो आपको इतनी तड़प क्यों है? बाहर जाने के बाद भी आपको इतनी चिंता क्यों है?
मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, क्योंकि बेरोजगार नए मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम का ऐलान कर दिया गया है। गणेश कुमार नए मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, वह राजीव कुमार की जगह लेंगे। इस बात की जानकारी कानून मंत्रालय ने दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने दिल्ली में बैठक की, जिसमें गणेश कुमार को भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त चुना गया। आपको बता दें, मौजूदा चुनाव आयोग प्रमुख राजीव कुमार का कार्यकाल आज 18 फरवरी को समाप्त हो गया है। गणेश कुमार को नए मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए जाने पर कांग्रेस ने आपत्ति जाहिर की है। 3 सदस्यों कमेटी में शामिल राहुल गांधी ने उनके नियुक्ति पर असहमति जाहिर की। राहुल गांधी चाहते थे कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में नई नियुक्ति की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति स्थगित कर देना चाहिए। राजद नेता मनोज झा ने नए मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति किए जाने पर कहा, 3 सदस्यों प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष की जो चयन कमेटी है, उसे भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, क्योंकि पहले चीफ जस्टिस की भूमिका यह लोकतंत्र के मिजाज के अनुरूप पारदर्शिता को असहज करता है। गणेश कुमार से उम्मीद है कि लोकतंत्र बनाने वाले की जो मनोभावना थी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो। 3 सदस्यों की जो कमेटी है, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय नेता प्रतिपक्ष, इस कमेटी के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में है, क्योंकि पहले चीफ जस्टिस की भूमिका होती थी। जाहिर तौर पर पूरा का पूरा एग्जीक्यूटिव नियंत्रण इलेक्शन कमीशन जैसी चीजों को, एग्जीक्यूटिव को चुनने के लिए जिसका काम है चुनाव आयोग का, ये असहज करता है लोकतंत्र के मिजाज के अनुरूप पारदर्शी लोकतंत्र। बहरहाल अब ज्ञानेश जी आए हैं, एक विवेक जी आए हैं, उनसे उम्मीद होगी कि आर्टिकल 324 के तहत जो मनोभावना थी संविधान बनाने वालों की कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और लेवल प्लेइंग फील्ड, उस पे कायम रहे, और शेर व शायरी अगर सुनाए भी तो थोड़ा वजनी सुनाए, हल्की चीजें। उन्नाव जेल में हर हर गंगे की गूंज, संगम के पवित्र जल से कैदियों ने किया स्नान। दरअसल उन्नाव जेल में बंद हजारों महिला पुरुष कैदियों ने प्रयागराज महाकुंभ के जल से स्नान किया। जेल के अधीक्षक के प्रयास से यह संभव हुआ। सीतामढ़ी में जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, सबको टिकट चाहिए, लेकिन टिकट तो 243 ही हैं। हम लोग इस बार सोच विचार करके टिकट देंगे, जो जनता के बीच रहेगा उसको टिकट दिया जाएगा। झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न जिलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 37 दोषियों को रिहा करने का अहम फैसला लिया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में उनके आवासीय कार्यालय में हुई झारखंड राज्य दंड समीक्षा बोर्ड की बैठक में लिया गया। इस बैठक में राज्य भर के 103 मामलों की समीक्षा की गई, जिसमें 37 कैदियों को रिहा करने पर सहमति बनी। 23 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बागेश्वर धाम जाएंगे। पीएम मोदी कैंसर हॉस्पिटल का करेंगे शिलान्यास। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने वीडियो शेयर कर जानकारी दी। जय श्याराम, जय बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की जय। इस बार महाशिवरात्रि का पावन उत्सव बहुत भव्य और दिव्य होने वाला है, और हम सब इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी देना चाह रहे हैं। बहुत प्रसन्नता का विषय है, और हाँ, हर हाल में पहुंचना जरूर है, क्योंकि एक अपने पावन तीर्थ बागेश्वर धाम बुंदेलखंड की जो लगभग 17 जिलों का यह बुंदेलखंड की हृदय स्थली में विराजमान श्री बागेश्वर बालाजी का स्थान है। एक यहाँ नया इतिहास रचने जा रहा है, और वो अनूठा इतिहास यह है, 23 फरवरी को भूमि पूजन है हॉस्पिटल का, कैंसर हॉस्पिटल का। और इस कैंसर हॉस्पिटल के भूमि पूजन में पता है कौन आने जा रहा है? हमारे भारत के वर्तमान समय में सबसे ज्यादा लोकप्रिय, जिन्होंने भारत को पूरी दुनिया में एक ऐसी स्थिति पर पहुंचाया है जहां पूरा विश्व आशा और अपेक्षा के साथ देख रहा। वर्तमान में भारत विश्वामित्र का, भारत विश्वमित्र की भूमिका निभा रहा। इसी विश्वमित्र की भूमिका में विश्वमित्र बंधुत्व का कार्य का निर्वहन करने वाले भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी 23 फरवरी को बागेश्वर धाम पर आ रहे हैं। हम सब भव्य दिव्य तैयारी करें, गांव गांव में आमंत्रण भेजो, सब जगह भैया हमारो निमंत्रण पहुंचबो, और आओ 22 तारीख को रात में हर हाल में यहां आ जाना है। 23 तारीख को हम सब मिलकर के राम राम करेंगे, और कैंसर हॉस्पिटल के भूमि पूजन के साथ
नया इतिहास लिखेंगे। दिल्ली में शुरू हो गई यमुना की सफाई। दिल्ली में सरकार बदल चुकी है। चुनाव के दौरान यमुना की सफाई का मुद्दा बड़ा था। अब बीजेपी भले ही अभी तक दिल्ली की सीएम के लिए नाम फाइनल ना कर पाई हो, लेकिन वादे को पूरा करने में जुटी दिख रही है। दिल्ली में यमुना की सफाई के लिए यमुना में बड़ी बड़ी मशीन उतर चुकी है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने लालू यादव को बताया खलनायक, कहा जिन्होंने बिहार को गाली बना दिया। अब बिहार में वंशवाद, परिवारवाद और जमींदारी नहीं चलेगी। तेजस्वी यादव पाप की कमाई का उपयोग कर रहे हैं, उन्हें पछतावा करना चाहिए। देखिए, तेजस्वी यादव जी अपने पिता के नाम को छुपाना चाहते हैं, उनके नाम को भूलना चाहते हैं, अपनी विरासत पर शर्मिंदगी महसूस करते हैं, लेकिन पश्चाताप नहीं करेंगे। विरासत के पिता के पाप की कमाई का उपभोग करेंगे, लेकिन पिता के नाम पर शर्मिंदगी महसूस होगा। अरे आपको पश्चाताप करना चाहिए। श्रीमान लालू प्रसाद यादव वो खलनायक है जो बिहार को गाली बना दिए, बिहारी लोगों को लड़ाने का, नरसंहार कराने का, अपहरण उद्योग चलाने का खेल खेलते रहे। अब तो उनका साला भी कह रहा है कि इन्हीं के आवाज से अपहरण का खेल शुरू हुआ था। पश्चाताप करें बिहार को, फिर बिहारी शब्द को गाली अब नहीं बनेगा। हर बिहारी गौरवान्वित होगा। देश के प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अब बिहारी विकसित बिहार बनेगा और ये वंशवादी, परिवारवादी जमींदारी नहीं चलेगी बिहार में। झारखंड में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग ने 19 और 20 फरवरी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 19 और 20 फरवरी को बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग का कहना है कि राज्य के कई हिस्सों में गर्जन और वज्रपात हो सकते हैं। यूपी विधानसभा में सपा नेताओं पर भड़के सीएम योगी आदित्यनाथ का अपने बच्चे को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाएंगे और दूसरों को कहेंगे उर्दू पढ़ाओ। सीएम योगी ने कहा समाजवादी पार्टी भोजपुरी, बुंदेलखंडी और अवधी का विरोध क्यों कर रही है। यह बड़ी विचित्र बात है। समाजवादी पार्टी वाले उर्दू की वकालत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का चरित्र इतना दोहरा हो चुका है कि यह अपने बच्चों को तो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भेजेंगे, लेकिन आपके बच्चे उर्दू पढ़े, ये उनको मौलवी बनाना चाहते हैं। सपा के नेता क्या देश को कठमुलपन की ओर ले जाना चाहते हैं, यह नहीं चलने वाला है। 7वें बीपीएससी री एग्जाम को लेकर प्रदर्शन कर रहे खान सर ने साफ तौर पर कहा है कि धरना देना पड़े या प्रोटेस्ट करना पड़े, री एग्जाम करवा के रहेंगे। 2025 में नीतीश कुमार को जीतना है तो री एग्जाम करवाए सरकार। बीपीएससी परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। हम सिर्फ बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर री एग्जाम होगा तो सरकार को, युवाओं को गुस्सा नहीं झेलना पड़ेगा और चुनाव में सरकार को फायदा होगा। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए बिहार 24/7 न्यूज के साथ। धन्यवाद।